मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? अरे मैं तो उनका एतमाद हासिल करने गई थी, मुझे क्या मालूम था ऐसा हो जाएगा। मैंने सोचा अगर तुम्हें बताऊंगी तो काम बिगड़ जाएगा। अरे उनका मैसेज बहुत अच्छा और नरमी से था। शुरू में वो बहुत अच्छी तरह पेश आए, बहुत ज्यादा भी नहीं लेकिन फिर भी ठीक ही थे। मुझे अगर पता होता तो मैं नहीं जाने देता। मैं अपने बाबा को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो इतनी आसानी से तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। खास तौर से अगर बिला वजह की मोहब्बत भी दिखा रहे हो तो जरूर कोई प्लान बना रखा होगा। लेकिन बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा काम भी कर सकते। देखो फरजाद को पहले वर्क़ा लाया कि हमारी जिंदगी से खिलवाड़ करें और आज मेरे साथ ऐसे किया। अजीब आदमी है वो भी, आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा है? पहले तो हमको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंका और अब हमारी जिंदगी के पीछे पड़े। लैली, मैं वाकई तुमसे बहुत माजरत चाहता हूँ। मैं नहीं, तुम क्यों माजरत खाही कर रहे हो? नहीं, दरअसल मेरी तौहीन ही है, तुम्हारी नहीं। उनका काम बहुत गलत था, मैं वाकई माजरत खा हूँ। अच्छा मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं, तुम फूल जैसी हो। अब खत्म हो गया, अब खत्म हो गया। मैं वाकई उनके पास वापस नहीं जाने वाला। लेकिन वो पैसे तो तुम्हें ले लेना चाहिए था ना। मैंने गलत काम बहुत किए हैं, एक उन्हीं में से ये जो बेकार पड़ी रहती हूँ। कोई गलत कह रही हूँ? अरे भाई, उसे भूल जाओ, अब उसकी बात मत करना, ठीक है? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उसकी तौहीन का बेहतरीन तरीके से जवाब दूंगा, ठीक है? क्या हुआ, सर में दर्द है? क्या हुआ, ठीक हो तुम? तुम बैठी रहो, बताओ मैं क्या ले आऊं तुम्हारे लिए, क्या चाहिए तुम्हें? टैबलेट लेना ठीक है मैं लाता चाहती हूँ, तुम बैठी रहो, बैठी रहो। फाजिल, बोलो। फाजिल मुझे चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, तो बीपी की फीस तो सबके लिए बराबर है, अपना और गैर सबके लिए एक ही ठीक है, अब जो भी हो याद रखना, मेरी गाड़ी की हवा बस चेक कर लेना। इस वक्त तो बेहतर हो लेली? हाँ बेहतर हूँ, इंजेक्शन का असर हो रहा है। वाह, ये तो अच्छी बात है। देखो बीपी ज्यादा है, बीपी हमेशा हाई रहता है क्या? नहीं, इत्तेफाक से हमेशा बीपी लो रहता है। वाकई? ठीक है, मैं एक नुस्खा लिख देता हूँ, जाओ जल्दी से दवा ले लो। फाजिल, फरजाद, कोई सीटी स्कैन वगैरह की जरूरत पेश नहीं आएगी क्या? नहीं शीमा, ठीक हूँ। हाँ हाँ, मैं समझता हूँ कि दिमाग पर कोई झटका लगा है ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अगर कल तक बेहतर नहीं हुई तो किसी स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाना होगा। ये लो फाजिल, जल्दी करो, जाओ ले आओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा, आप खुद जानते हैं मैंने कभी आपकी बेहतरामी नहीं की है, लेकिन आज आपने जो काम किया है उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कुछ बातों की तरफ मुतवज्जो करूं। मुझे बहुत अफसोस है कि आपकी दुनिया इतनी छोटी है, जबकि आपका तजुर्बा भी ज़्यादा है, लेकिन आपके काम बच्चों जैसे ही हैं। अलबत्ता मैं इसमें आपको कसूरवार नहीं समझता हूँ। आपकी बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में प्यार और मोहब्बत की कोई जगह ही नहीं थी। बाबा जान, ये चीज़ें पैसों से ख़रीदी नहीं जा सकती। मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो कि पैसों के खातिर अम्मी से शादी की। आप भी जानते हैं इस वक्त जो कुछ आपके पास है वो दादा जान की मीरास की बदौलत है, लेकिन मेरी कीमत उससे ज़्यादा है और लैली की कीमत मुझसे भी ज़्यादा है। करोड़ों तुमान आपके लिए ज़्यादा होंगे, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बाबा, आज तक किसी ने आपसे इस तरह बात नहीं की होगी ना। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त आपकी क्या हालत होगी, बुरा लगा होगा ना। बाबा जान, अगर आप मेरी हिमायत नहीं कर सकते तो कम से कम तौहीन न कीजिए। अगर बाप का फ़र्ज़ अदा नहीं कर सकते तो दुश्मनी भी ना कीजिए। अगर बड़कपन नहीं दिखा सकते तो कम से कम किसी को छोटा ना दिखाइए। मुख्तसर ये कि अगर किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कुछ भी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरी आखिरी बात यह है कि बाबा प्लीज़ कभी लैली को डिस्टर्ब ना कीजिएगा, कभी नहीं। मेरी आखिरी बात फिर सुन लीजिए प्लीज़।
कभी लैली को कभी डिस्टर्ब न कीजिएगा, कभी नहीं। खुदा हाफिज। वाह भाई वाह, प्रोफेसर फरजाद हातिफ तशरीफ लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाबा। कैसे हो बच्चों, कैसे हो बेटा? ये क्या है? शुक्रिया प्रोफेसर साहब, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर बच्चों के देखभाल के लिए आया था भाई। और बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सपीदा साहिबा की क्या खबर? आज हम तीनों साथ पार्क गए थे। पापा आप जल्दी आके हम लोग सिनेमा ले जाने वाले थे ना? आज? जी आज। अरे आज कौन सा दिन है? जुमेरात। ओह बच्चों माफ करना, मैं बिल्कुल भूल गया था, कुछ शॉपिंग में लग गया तो बिल्कुल भूल गया, माफ करना। हर बार कहते हैं भूल गए। बाबा मैंने हर बार कब कहा? ये तो पहली बार मैं भूला हूँ। पहली बार नहीं है, 7वीं बार है। कब से जोड़ा है? जब से पैदा हुए हो? जी नहीं, इस साल से। आपको याद है नौरोज के दिन आपने कहा था कि हमें टेलीकैबिन ले जाएंगे, लेकिन आप भूल गए और आपने कहा कि नौरोज के बाद ले जाएंगे। आपने कहा था नौरोज में भीड़ लेती उसके बाद चलेंगे। तो 2 जगह का नाम लिया था, सिनेमा और टेलीकैबिन अलग अलग चीज। 6 बार सिनेमा, 2 बार टेलीकैबिन। हर बार कहते हैं जू में जाएंगे। हाँ शाबाश शाबाश, क्या कहने, बहुत ज़हीन हो तुम लोग, हिसाब किताब अच्छा हो गया है सबका, बहुत जबरदस्त। हाँ भाई बाबा, तुम लोग का इम्तिहान लेना चाहते हैं, देखेंगे मैथ अच्छी है कि नहीं। तो कल के इम्तिहान में आज हम कामयाब हो गए। अब क्या कहूँ, इम्तिहान तो नहीं, बस तुम्हारी जहानत को देखना चाहता था। देखो तुम लोग अभी छोटे हो, नहीं समझ सकते, कल जब बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे कि माँ बाप अपने बच्चों की जहानत का इम्तिहान लेने के लिए अलग अलग तरीका अपनाते हैं। अब तुम लोग भी माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए हो तो सब कुछ समझ जाओगे। अब जब हम इम्तिहान में पास हो गए तब हमको कल सिनेमा ले चलिए। कल अगर वादा खिलाफी की तो 8 बार हो जाएगा। तो कल के इम्तिहान में आज हम कामयाब हो गए। शाबाश, क्या कहने, शाबाश। लेकिन ये बताओ, तुम्हें स्कूल में भी एग्जाम देने से पहले रिजल्ट मिल जाता है? जी नहीं, स्कूल का एग्जाम मुश्किल होता है। आप क्लास 1 का एग्जाम ले रहे हैं, लेकिन हम क्लास 3 मैं भी सेकंड में हूँ। वो फर्स्ट में पूछते हैं 6 टेलीकैबिन और 2 सिनेमा कितना होता है। टेलीकैबिन और सिनेमा थोड़ी ना पूछते हैं, सेब, ऑरेंज और अंडा ये सब पूछते हैं। अरे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, जब जोड़ना आता हो तो किसी भी चीज को जोड़ा जा सकता है मेरे बेटे। हाँ और क्या, बिल्कुल सही है। आपको पता है मैं भी नेक्स्ट क्लास में जाने वाला हूँ। हाँ अच्छा, और क्या, सही। हाँ और क्या, मैंने सारी किताबें खरीद ली हैं ताकि एग्जाम दूं, पास होकर नेक्स्ट क्लास में जाऊं, सर्जन शिवा बन ने जाऊं। कहा कि सर्जन बनना चाहते हो। मैंने कहा कि फरजाद ने ऐसे कुछ कह दिया होगा, फिर मामला सीरियस हो गया क्या? हाँ जाहिर है कि सीरियस हूँ, हम हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं। हार्ट स्पेशलिस्ट क्या है पप्पा? देखो बेटा, हार्ट स्पेशलिस्ट कैसे बताऊं, एक दिल जैसे एक बीमार के दिल के सीने को चीरते हैं और उसके दिल को ठीक करते हैं, मतलब मरम्मत करते हैं, फिर अपनी जगह पर वापस रख देते हैं। पापा, इंसान के सीने को चीरेंगे तो वो नहीं मरेंगे? नहीं ना बेटा, वो करते हैं ना, इसलिए करते हैं कि ठीक हो जाए। अब ये बताओ अम्मी कहाँ हैं? अम्मी कहाँ वो हैं लैली खाला के पास गई हैं। तो हम भी होमवर्क कर लेते हैं क्योंकि हमें कल सिनेमा जाना है। हाँ ठीक है लिख लो, शाबाश, साथ में चलेंगे हम। तुम तो कसाई बनना चाहते हो, मतलब कसाई और दर्जी एक साथ, चीरोगे भी और सिलोगे भी। जी फाजिल साहब की बदौलत पंचर बनाते थे और आपके एहसानों के तहत हम जो है कसाई और दर्जी भी बन जाएंगे, उसमें क्या। शाबाश, क्या कहने, अल्लाह कामयाबी दे। शुक्रिया माशाअल्लाह। जनाब। इससे शुरू करना। अजीब कहानी थी उसकी भी। अजीब है। उन्होंने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, लड़ाई नहीं हुई, खुदा का शुक्र है। किस्मत थी तुम्हारी। मैं अब चलती हूँ। तुम्हारी तबीयत तो बेहतर है, बेहतर खुदा का हूँ। शुक्र है। फिर भी अगर फरजाद को भूख लग जाए तो शुरू हो जाएंगे फिर से। मैं कुछ बनाने जा रही हूँ। अरे मैं तो कुछ बना बेहतर लेती हो हूँ, ना? कल आती हूँ, मिल बैठ नहीं के खा नहीं, लेते हैं। आखिर क्यों? मैंने तो बहुत कुछ बनाकर फ्रिज में रखा हुआ है। तुम अरे लोगों को आना नहीं, हो तो आ हम जाओ कहाँ नीचे। आएंगे? हाँ ना, क्यों ना क्यों? नीचे चले, खाने में क्या है? कई तरह के खाने हैं, कोई एक तो पसंद आ ही जाएगा। हाँ ये अच्छी बात है। हासिल? अब जाएंगे ना
तकल्लुफ क्यों करनी है? अरे भाभी को बुरा लग जाएगा। नहीं समझी? फाजिल, बिल्कुल मुझे बुरा नहीं लगेगा। चाहो अरे तो नहीं, ना साफ आओ। पता चल रहा है कि आपको बुरा लग हम जाएगा। आएंगे, नहीं, आएंगे, इसमें बुरा अरे, लगने की मैं क्या कह बात है, रहा हूँ बिल्कुल ना। भी बुरा नहीं लगेगा। क्यों नहीं? ठीक है, क्यों बुरा नहीं? लग जाएगा, बुरा हाँ, लगेगा, आ ठीक है, जाना। हाँ। ठीक है, मैं चलो, इंतजार बहुत शुक्रिया करूंगी। आपका। सलाम कहना आ रहे हैं फिर कोई हम। बात नहीं, ओके, आ खुदा जाना, हाफिज। इंतजार करूंगी। खुदाफिज। क्या हुआ? फाजिल, क्या हुआ? ठीक हो तुम? फाजिल, क्या हो रहा है? फाजिल, जल्दी से इधर आओ भाई। क्या ये हुआ? देखो क्या हो रहा है इसे, और जाके अरे! फरजाद को बुला के आओ, जल्दी से, जल्दी करो। आओ इधर, लैली, इधर आओ आराम से। आज मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। लैली को हम फौरन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। खुदा का शुक्र है, चूंकि हम सही वक्त पर पहुंच गए थे और फरजाद ने भी इब्तदाई काम अच्छी तरह से किए थे, तो कोई खतरा नहीं था। बज़ाहिर लैली की मुश्किल दिमागी और जहनी थी। बहुत माफ करना। अच्छा, जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन हो जाना चाहिए था। माफ करना। आय हाय। इस वक्त ठीक हो? सर में दर्द नहीं है? नहीं, उल्टी की ठीक कैसे? हूँ। माफ करना, आप लोगों को जहमत में नहीं डाल नहीं, दिया जहमत मैंने। कैसी, बिल्कुल कोई जहमत नहीं थी। पता है नहीं क्या हो रहा है हाँ, मेरे साथ अचानक- ये नहीं नहीं, बहरहाल ये सब एक जहनी तनाव और थकान की वजह से हो सकता है। फाजिल, ये दवाएं वक्त पर देनी होंगी वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, एक एक के लिए अलार्म लगा लूंगा। हाँ, ये काम ज़रूर करना। आगे पीछे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, टाइम भी आगे पीछे ना हो। जरूर हाँ, जी, वरना जरूर। मैं कह सब रहा हूँ कुछ दवाई वक्त पर का दे कोई दिया फ़ायदा करूंगा। नहीं होगा। बाद में अगर फिर भी कोई मुश्किल हुई तो फिर किसी भी वक्त हो, आधी रात भी हो, तो ज़रूर घबराए मत, हमें बता और दें। क्या, बिल्कुल सही कह जरूर। रहे हैं। फरजाद बिल्कुल, भाई, कोई आपको मुश्किल नहीं बहुत होगी। जहमत दी हमने। नहीं माफ नहीं, करना। जिम्मेदारी है। लैली, हिम्मत हो तो चलो नीचे खाना खा लेते हैं। नहीं, बिल्कुल से वेट नहीं ठीक नहीं नहीं, है उन्हें मेरी। आराम करना चाहिए। बाद में फाजिल खुद ही गर्म ठीक करके है। उन्हें दे सकते नींद भी हैं, खा लेंगे। बहुत आ रही है। इसी इंजेक्शन की वजह से आपको बस आराम की ज़रूरत है, उन्हें बस आराम जी, करने जी। दो। हम लोग भी ठीक चले। है। लैली, जी, तुम भी बिल्कुल। कुछ अब आराम कर लो। भाभी, आपका वाकई बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत चलो, शुक्रिया। कोई बात बात नहीं। नहीं, खुदा कैसी बात हाफिज, कर रहे हैं। शब्बा मैं खाना खैर। नीमा अच्छा, के हाथों खुदा भेज हाफिज। दूंगी। शब्बा ठीक है, खैर, खुदा शब्बा हाफिज। फरजाद, फरजाद, डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, कोई ख़ास बात नहीं कही। नहीं ना, साफ पता चल रहा है कि झूठ बोल रहे हो। जब से डॉक्टर के कमरे से बाहर आए हो तुम बदल से गए हो। अब वही ना, मैं नहीं चाहता था कि फाजिल को पता चले। क्यों, सीरियस कंडीशन है? एक मुश्किल है लैली के दिमाग में पेश आया है मसला। अगर ऑपरेशन नहीं होता तो हाय, या अल्लाह, या अल्लाह, कोई ट्यूमर है? अंदर चलो बताते हैं। या अल्लाह। एक उस्ताद ने अपने शागिर्दों से पूछा कि तुम्हारी नज़र में क्या चीज़ इंसान को खूबसूरत बनाती है। एक ने कहा बड़ी आंखें, दूसरे ने कहा लंबा कद, तीसरे ने कहा साफ और खूबसूरत चेहरा। इसी दरमियान उस्ताद ने अपने बैग से 2 गिलास बाहर निकाले। उनमें से एक गिलास बहुत ही खूबसूरत और महंगा था और दूसरा मिट्टी का बना हुआ। उसके बाद हर गिलास में कुछ डालने के बाद अपने शागिर्दों से उस्ताद ने पूछा, महंगे वाले गिलास में मैंने जहर डाला है और मिट्टी वाले में मीठा पानी, तुम कौन सा इंतखाब करोगे? सबने एक साथ कहा मिट्टी के गिलास को। उस्ताद ने कहा, देखा, जब एक चीज के बातिन का तुम्हें इल्म हुआ तो जाहिर की कोई अहमियत नहीं रह गई। अफसोस कि इंसान के बातिन को कोई नहीं देख सकता। फाजिल को फरजाद के रवैये से पता चल चुका था कि लैली की बीमारी सीरियस है, लेकिन एक अजीब बात थी, किसी ने फरजाद से इस बारे में सवाल नहीं किया, मतलब जानने की कोशिश भी नहीं की। उसी वक्त के जब लैली के डॉक्टर, जो कि दिमाग के सर्जन और इत्तेफाक से फरजाद के उस्ताद भी थे, फरजाद को अपने पास रोक लेते हैं ताकि तन्हाई में उनसे बात करें, तो फाजिल की हालत बदल गई थी। मुझे उम्मीद थी कि वो भी इज्जत करके डॉक्टर के कमरे में जाना चाहे, लेकिन खुद को पानी पीने में बिजी कर लिया था, जबकि हाथों में सख्त लर्जा था और ग्लास में पानी भरने में काफ़ी टाइम लगा दिया। इसके बाद भी उसका रवैया अजीब सा था। जो भी उस कंडीशन में देखता तो ये समझता कि उसे कुछ पता है और हमसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। शायद उस दिन उसके अंदर कोई भी खबर सुनने की हिम्मत नहीं थी। कहते हैं बेहतरीन तरीका इस बात को मालूम करने के लिए कि किसी को चाहते हो, ये है कि अंदाज़ा हो जाए कि अब वो साथ में नहीं रहेगा। ख़ास तौर से इस बारे में सोच भी नहीं सकते कि वो किसी दिन बहुत जल्द तुम्हारा साथ छोड़कर चला जाएगा।
ऐसे हालात में मोहब्बत और भी बढ़ जाया करती है। ऐसे मौक़ों पर इंसान अपना हाथ पैर खो बैठता है। कितने खुशकिस्मत हैं वो जो ऐसे हालात में ये नहीं सोचते कि अब प्यार और मोहब्बत से कोई फ़ायदा नहीं है, और इतने ही बदकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें पता होता है कि अब जब साथी साथ छोड़ रहा है तो क्यों इस बारे में सोचा जाए। फाजिल, मैं तुमसे कुछ कहना मैं चाहता पूछना चाह रहा था कि फरजाद, तुम्हें उन कबूतरों की याद नहीं आती है ना? है ना? कबूतर? सच पूछो तो नहीं, अब उस बारे में नहीं सोचता। अच्छा, वाकई 1 सेकंड के लिए भी नहीं? हाँ, वाकई 1 सेकंड के लिए भी नहीं। कैसे बेदिल और बेज़मीर इंसान हो। वो जो मोहब्बत मैंने कबूतरों के लिए तुम्हारे अंदर देखी थी, मैंने सोचा था कभी उन्हें नहीं भूलोगे तुम। नहीं, वो नहीं, उसका दिलो ज़मीर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। देखो, कबूतरों से प्यार एक तरह से नौजवानी अच्छा। के दौर का प्यार होता है। जैसे मैं खुद जब 17 साल का था, मुझे अपने मोहल्ले की एक लड़की पसंद आ गई थी। उसके बारे में सोचा भी था, जबकि ज़िंदगी का कोई मफहूम मेरे जहन में था ही नहीं। अब जबकि बड़ा हो चुका हूँ तो मुझे हंसी आती है। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा, जैसे पहला प्यार तुम्हें याद आ जाए। अब चलो छोड़ो, ये एक बात अरे करना चाहता फरजाद, था तुमसे। लैली के अलावा किसी से प्यार नहीं किया। कभी नहीं सोच सकता कि मुझे उस पर हंसी भी आएगी। वो फिल्मों में कहते हैं ना कि आप कहीं भाग कर नहीं जा सकते हैं, कोई राह फरार नहीं है, बेहतर यही है खुद को हमारे हवाले कर दो। मैं बात बदलना चाहता था ताकि तुम कुछ कहो ना, लेकिन तुम असल बात की तरफ आ गए। नहीं, वो नहीं है। देखो, देखो, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, पता है। अच्छा, खतरनाक नहीं है? देखो, क्यों नहीं खतरनाक है, लेकिन वो मतलब मेरा ये है कि अगर उसका इलाज कर लिया जाए तो ख़तरनाक नहीं होगा, काबिल इलाज है, इलाज मुमकिन है उसका। तो फिर अब क्या करना होगा? देखो, ये एक बीमारी है जिसमें दिमाग में एक रग मुतासर हो जाती है। अगर ऑपरेशन करा दिया जाए तो ख़तरा बिल्कुल दूर हो जाएगा। वो वाकई तुम सच कह रहे हो? अब मुझे क्यों तुमसे झूठ बोलना चाहिए इस वक्त? तुम्हें एक कोने में लेकर आए हो ताकि तुमसे झूठ बोलूं? मैं कह रहा हूँ अगर उसका ऑपरेशन हो जाए तो कोई ख़तरा नहीं। लेकिन उस दिन जब तुम डॉक्टर के कमरे से बाहर आए थे तो तुम्हारा चेहरा कुछ और कह रहा था। नहीं ना, असल में उस वक्त मुझे पता चला था। बहरहाल कोई भी बीमारी होती है तो इंसान परेशान हो जाता है। नहीं, तुम्हारा चेहरा बहुत अजीब सा था, कोई और बात थी। उफ, तुम मेरे चेहरे की बातों पर ज़्यादा यकीन करोगे या खुद मुझ पर? मेरे चेहरे ने उस वक्त कुछ कह दिया होगा। ख़त्म करो, अब वो बात फैसला करना होगा ना, अब क्या किया जाए। क्या मतलब क्या किया जाए? ऑपरेशन करवाएंगे? ऑपरेशन ही करवाएंगे? क्या मतलब क्या करना है? नहीं, मेरा मकसद ये था कि उन्हें बताया जाए या नहीं। मेरा कहना है कि उनसे बता दिया जाए कि एक मामूली ऑपरेशन है ताकि ज़्यादा परेशान ना हो, है ना? क्या मतलब? उसका दिमाग चिरेंगे, ऑपरेशन करेंगे? कैसे मामूली ऑपरेशन कह रहे हो तुम? नहीं, मेरा मकसद ये था कि उनसे इस तरह से कहा जाए, क्योंकि अगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कुछ पता चला तो मुमकिन है बर्दाश्त ना कर सके ना वो। उसके कैसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं? मुमकिन है कि बाद में ऑपरेशन के बाद में जैसे भूलने की प्रॉब्लम शुरू हो जाए या बोलने की सलाहियत खो बैठे। हाँ, मुमकिन है, मुमकिन है। हो सकता है वक्ती हो, आर्जी हो, लेकिन अगर ऑपरेशन नहीं किया जाता है तो खुदा न खास्ता मुमकिन है बीनाई चली जाए या खुदा न खास्ता इंतकाल हो जाए। मैं कह रहा था ना कि तुम्हारा चेहरा कुछ और कह रहा था, तुम कहते हो नहीं? सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। सुबह सवेरे अचानक कहाँ चले गए? मैं कुछ चीजें नाश्ते के लिए लेने गया था। तुम क्या कर रही हो सुबह सुबह? कुछ क्या नहीं। डॉक्टर ने नहीं कहा था कि तुम्हें आराम करना चाहिए? इतना तो आराम कर लिया मैंने। अरे मुझे तो मैं साफ कर दूंगा, जाओ तुम। अरे ठीक जाओ है, तुम, मैं अरे कर तुम क्या रही कर रही हूँ हो? ना। दो, मैं अरे साफ करता क्या हूँ। हो गया बदअखलाक? सुनती नहीं हो, क्या करूँ? मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मैं साफ कर देता हूँ। क्या मैंने ऐसा जी कहा? हाँ, चलो माफ चाय तो करना। बना सकती हूँ ना। आप जाइए, आराम कीजिए, मैं सब कुछ कर दूंगा। ठीक है, तो तुम ही करो। मुझे क्या फाजिल साहब, अच्छा ही है, ये लो तुम ही करो। तुम ही करो। अच्छा हाँ लैली, नाश्ता करने के बाद ऐसा करो, तैयार हो जाओ, डॉक्टर अलस्ती के मतलब चलना है।
वो किस लिए? मुआयने के लिए खुद ही कहा था। मुआयना किस लिए? अब तो ठीक हो गई हो, सर दर्द भी नहीं है। ओफो, एक बार अपने फूफीजाद भाई की दोस्ती का फायदा उठाना चाहता हूँ। फ्री में इलाज होगा, तुम भी वो भी ना करने दो। कहो ठीक है। ठीक है, ठीक जैसा आप फरमाएं। ठीक है, शुक्रिया। तो मुझे बुला लेना। हाँ, नाश्ता तैयार हो जाएगा तो बुला लेता हूँ। माफ कीजिएगा, मैं आगे जा रही हूँ। कोई बात नहीं, चलो, चलिए चलो। चलिए। फाजिल, मेरी दवाइयाँ लाए? हाँ, सब कुछ लाया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत, क्या हुआ? कुछ नहीं, जनाबों ने सोच रखा है थोड़े से मेरे दिमाग को चूर चूर करके छोड़ेंगे। इस हफ्ते ही इंशाल्लाह तय हुआ है कि ऑपरेशन हो जाएगा। एक मामूली ऑपरेशन है, दिमाग की कुछ नसों में प्रॉब्लम है, फूंक कर ठीक कर दिया जाएगा। नहीं, फूकने से इसके दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पंप करने की ना। जरूरत होगी। नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जाओगी, ऑपरेशन भी इंशाल्लाह, कामयाब होगा और इंशाल्लाह, सही और सालम लौटाओगी। चलो बंदे, अरे आ अब नहीं नहीं चलो, नहीं, चलो। डिस्टर्ब नहीं नहीं, नहीं। करेंगे, शर्मिंदा करती हैं आप। क्यों? और चलो, आपको चलो, तो अंदर शर्म भी चलो। बहुत आती खाने है। में आ जाओ। वैसे क्या है? नहीं, स्टू। वाह वाह वाह। हाँ चले। क्या? मैं भूल गया लाना, वो मट्ठा क्या? मट्ठा भूल गया लाना। हाँ, हाँ, चलो साथ में चले हम अच्छा, लोग अच्छा, और ये साथ सब में मुझे लेके पता आते हैं है। हम लोग। ठीक चले हम लोग आते हैं अभी अभी चलो, लोग। नहीं, ठीक है। नहीं। हाँ, चलो चलो आ आ जाओ, जाओ। तुम अंदर आ ख्याल जाओ। रखना। ठीक है आ ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि कुछ दिनों तक भर्ती करेंगे, फिर कुछ दिनों बाद ऑपरेशन करेंगे। क्यों जल्दी नहीं कर रहे हैं? यही तो बात है ना, ये इमरजेंसी केस नहीं है। पहले भर्ती करेंगे, पूरा चेकअप होगा, बाद में ऑपरेशन से पहले की दवाएं देंगे, ये सब ठीक होगा ना। अच्छा है, इस दरमियान हमारे पास वक्त होगा कि कुछ पैसों का बंदोबस्त करें। अच्छा हाँ, ऑपरेशन में कितना खर्चा होगा वैसे? अब तकरीबन 70 मिलियन 70 मिलियन? तो मान। तुम्हारा इंश्योरेंस नहीं है कोई? नहीं, कोई इंश्योरेंस कुछ नहीं है? क्या किसी से कर्ज भी नहीं ले सकते हो? तुम्हारे अलावा मेरा कौन है? मुझे तो तुम मेरे हालात अच्छी तरह से जानते हो, मेरा तो हाथ खाली है। वाकई अब वही करना होगा, फिर मामू से कहना होगा। नहीं भाई नहीं। नहीं नहीं कहूँगा, मुझे खुद के लिए चाहिए। नहीं ना, तुम्हारा तुम नाम 3 साल पहले 3 मिलियन के लिए गए थे। वो 3 दिन तक सोच रहे थे कैसे तुम्हें मना कर सकें। अच्छा, ये तुम्हारे जो दोस्त डॉक्टर हैं वो भी कोई मदद नहीं कर सकते हैं? कर्ज लो फिर वापस कर देना। नहीं बहस वो नहीं है। देखो, मैं अगर उनसे ले सकता तो तुम्हारे साथ बैठकर बाइक से इलाज करना शुरू नहीं करता। अब मुझे तो लगता है बस मामू ही मदद कर सकते हैं। नहीं कर सकते। लैली के लिए मैं कुछ भी करूँगा। नहीं नहीं, तो फिर सही काम यही रहेगा ना। मुमकिन है किसी वक्त मुश्किल से उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए हों, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो वजह नहीं बनती कि उनसे दोबारा ख्वाहिश न की जाए। उनसे कहता हूँ, बहरहाल इंसान ही है, मान सकते हैं। अब मैं क्या करूँ, उनसे किस तरह कहा जाए? मुझे यकीन है अगर कह दूँ कि लैली के लिए तो वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये नहीं कहेंगे लैली के लिए है, कह देंगे तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं क्यों नहीं हो नहीं सकता नहीं है? हो सकता फरजाद। हो सकता है, हो सकता नहीं है। ना, मैं बाबा नहीं, को नहीं, मैं जानता हूँ, वो उनको राजी जानता नहीं हूँ। हो देखो, सकते। बाबा राजी हो जाएंगे तुम्हारे। तुम बाप को अपने नहीं जानते, नहीं समझ नहीं। सकते उनको। माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा देखो। देखो देखो, तुम्हें एक खतरनाक बीमारी लग गई और 1 हफ्ते में अगर इलाज नहीं हुआ तो मर जाओगे। तो फिर तुम मान अरे जाएंगे जब ना, तक बाप उन्हें है। यकीन नहीं हो जाएगा तो वो ऐसा काम नहीं करेंगे। फरजाद मैं नहीं उन्हें ना, तुम जानता उन्हें हूँ। नहीं जानते हो, मैं ऐसा करूंगा। मैं कोई मेडिकल फाइल तुम्हारे लिए बनवा दूंगा, ठीक है? फिर उनके लिए साबित कर दूंगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ही उनके लिए साबित हो जाएगा मुझे वो बीमारी है तो मेरा हाथ पकड़कर फिजिशियन हॉस्पिटल ले जाएंगे, वहाँ लिटा देंगे और फिर डॉक्टर से कहेंगे इसका दिमाग चीर दो। इस सूरत में मैं क्या करूँगा बताओ? तुम ही बताओ मैं क्या करूँगा इस सूरत में? अरे नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है, पीछे नहीं पड़ेंगे। मेरे मामू है, मैं जानता हूँ उन्हें। वो पीछे पड़ जाएंगे फरजाद, वो पीछे पड़ जाएंगे। हमारे पास अकीदत बयान करने के अलावा कोई चारा नहीं है।
उनकी शर्त तो तुम जानते ही हो क्या है। हाँ जानता हूँ। मतलब तुम मान लोगे शर्त? कोई चारा भी नहीं है, कोई चारा नहीं है। मैं फरजाद, मेरे लिए एक काम करोगे? भाभी से कहो कि लैली को शाम में किसी बहाने बाहर ले जाएं, कहीं घूमने फिरने। मैं बाबा को घर पर बुलाता हूँ और बात घर पर करेंगे। तो क्या फोन पर बात नहीं हो सकती? आमने सामने बेहतर है नहीं, क्या? आमने सामने बेहतर होगा, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उन्हें घर पर बुलाते हैं, वहीं बात कर लेंगे। ओह शीमा है, मट्ठा लेना भूल गए, 1 घंटे हो गए। उठो उठो, चलो चलो चलो। हेलो शीमा, अस्सलाम वालेकुम। नहीं हम आ रहे हैं, बस पहुंच गए, बस 2 मिनट में। चलो जल्दी करो। आप खुद जानते हैं मैंने कभी आपकी बेहतरामी नहीं की है, लेकिन आज आपने जो काम किया है उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कुछ बातों की तरफ मुतवज्जो करूं। मुझे बहुत अफसोस है कि आपकी दुनिया इतनी छोटी है, जबकि आपका तजुर्बा भी ज़्यादा है, लेकिन आपके काम बच्चों जैसे ही हैं। अलबत्ता मैं इसमें आपको कसूरवार नहीं समझता हूँ। आपकी बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में प्यार और मोहब्बत की कोई जगह ही नहीं थी। मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो कि पैसों के खातिर अम्मी से शादी की। आप भी जानते हैं इस वक्त आपके पास जो कुछ है वो नाना जान की मीरास की खातिर है, लेकिन मेरी कीमत उससे ज़्यादा है और लैली की कीमत मुझसे भी ज़्यादा है। याद दिलाने के लिए थी ये बात। उन बातों की वजह से जो तुमने की थी, कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई कि मुझसे कोई फरमाइश करो? तो फिर ये मानते हो कि मैंने सही काम किया जो पैसे वाली औरत से शादी की मैंने। अपनी जिंदगी में कभी परेशान नहीं हुआ। अगर कोई बीमारी भी आई तो दूसरों के सामने मैंने हाथ पैर नहीं फैलाया। अपनी जिंदगी में सर झुकाकर मैं कभी नहीं मामू चला। जान, मैं कह रहा हूँ कि इन बातों का टाइम नहीं है। फाजिल ने भी गलती की है, इस वक्त भी उसे बहुत पछतावा मैंने है। कोई तौहीन नहीं की है जो मुझे पछतावा हो। मैंने जो भी कहा वो हकीकत है। हकीकत यह है कि हमारे खानदान की शान की हिफाजत तुमने नहीं की। उल्टे सीधे काम करते हो तुम। इतनी सारी चीजें तुम्हारे लिए फराहम की, लेकिन तुमने कद्र नहीं की। पता है कितने लोग ऐसी जिंदगी की हसरत करते होंगे? ये देखो, उन सब की यही आरज़ू रहती है कि वो तुम्हारी जगह पर होते। गलत तो नहीं कह रहा हूं फरजाद बेटे? हाँ बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। इस बेचारे ने पढ़ाई की, बहुत मेहनत भी की होगी, लेकिन तुम्हारी सहूलतें उसके लिए फराहम नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि 4 पैसे कमा सके और अपने बच्चों के पेट भर सके। तो कितनी जिल्लत का सामना करना पड़ता है उसे। मामू जान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपको मेरी फिक्र है, लेकिन इस वक्त मसला मैं नहीं हूँ। मुझे वजाहत देने दो ना, मुझे कहने दो ना कि इसने अपने हालात का सही फायदा नहीं उठाया है। मैं कहता हूँ कि अब ये सब बातें छोड़ें मामू जान। इस बात के लिए सोचें कि लैली साहिबा एक अजनबी खातून है, उनकी जान को खतरा है और आपकी मदद की ज़रूरत है उन्हें। आप भी तो इस तरह के काम करते रहते हैं। किस तरह के काम? यही नेक और अच्छे काम। मुझे सब कुछ पता है, आप दूसरों की बहुत मदद करते हैं। इस वक्त एक नौजवान औरत को आपकी मदद की ज़रूरत है। आप तो नहीं चाहते कि उसे नुकसान, मतलब सिर्फ माली मसाइल की वजह से उसकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाए। समझ लीजिए वो गैर है। हाँ, अगर गैर हो तो मदद करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फाजिल, उसे तलाक दे दे, मैं उसके ऑपरेशन के तमाम अखराजात को बर्दाश्त करूंगा। आपको नहीं लगता कि आप सख्ती से पेश आ रहे हैं? बहुत सख्ती से पेश आ रहे हैं। मेरी एक शर्त, वो भी यही, तलाक। फाजिल उसे तलाक दे दे, मैं तमाम खर्चे बर्दाश्त करूंगा। शर्त यह है कि उसे तलाक दे दे। ठीक है, मुझे मंजूर है। मंजूर है? मतलब तलाक दोगे? जी, तलाक दे दूंगा।
बहुत होशियारी का मुजाहिरा किया है तुमने। मैं भी हॉस्पिटल के खर्चे और ऑपरेशन के अलावा एक घर भी उसके लिए खरीदूंगा ताकि तुम्हें दिली सदमा ना हो। अब बहरहाल अगर उसे मैं तलाक दे दूंगा तो उसका हक महर तो मुझे अदा करना ही होगा। उसका हक महर कितना है? 1000 सोने के सिक्के। 1000 सोने के सिक्के? जी। ठीक है भाई, भाड़ में जाए नुकसान, वो भी दे दूंगा। लेकिन याद रखना, मैं ये सब अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। जी जी इस जिंदगी की कदर करो, जी। अपने माँ बाप की कदर करो। इन्हीं को देख लो, फरजाद को। तुम्हारा फुफीजाद भाई है। जी। अलबत्ता तुम्हें मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि इंसान से करीब तर लोग माँ बाप से ज्यादा अपने बच्चों को समझ नहीं सकते। जी हाँ, बिल्कुल आप सही फरमा रहे। मैंने बारहा फाजिल से यही बात कही है कि जब तक बात नहीं बनोगे समझ नहीं पाओगे। मानना, मैं तुम्हें फाजिल की जगह मिसाल दे रहा हूँ। मैं बस किसी की गीबत नहीं करना चाह रहा था ना, असल में समझा करो ना, है ना? हाँ जी। नहीं, कोई बात नहीं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बायस बना कि आप किसी की गीबत न करें। शाबाश। मैं बस अपना बैंक कार्ड नंबर आपको भेज देता हूँ। मेरे अकाउंट में 2-3 लाख तुमान डाल दीजिएगा। वो किस लिए? अब असल में आपकी मिसालों की वजह से जहनी तौर पर कुछ परेशान हो रहा हूँ। मुझे इस बात की जरूरत है कि 2-3 डॉक्टरों के पास जाऊँ। देख लिया तुमने? देखा, कोई भी काम बगैर मजदूरी के नहीं करता है। कोई भी फ्री में कुछ नहीं करता किसी नहीं मामूजान, मैं मजाक कर रहा था। मैं मजाक कर रहे थे? जी जी। कोई भी कुछ भी फ्री में किसी के लिए नहीं करता। जी 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 जी, कह चुके हैं ये बात। अब उसे एडमिट किस दिन कराना है? अब बस कल परसों तक उसे एडमिट तो करवाना ही होगा, लेकिन एडमिट करने से पहले कुछ पैसे हॉस्पिटल के अकाउंट में भी ट्रांसफर वो करना तो होगा। है। मैं 30 मिलियन तुम्हारे अकाउंट में डाल देता हूँ ताकि तुम इब्तदाई काम शुरू कर जी, सको। जरूर। ऑपरेशन के एक दिन पहले उसे तलाक दे देनी होगी। जी। मैं जो सोच लेता हूँ वो करके रहता हूँ। जी जरूर, ऐसे ही होगा। शाबाश। वाकई फाजिल का काम काबिल तहसीन है। मुझे तुम पर फख्र है। ये हकीकी आशिक है। तुमने यही सब बातें की हैं कि उसकी ब्रेन वॉशिंग की है। मैंने? अरे मामू जान, जब ये यहाँ आए तो पहले से शादीशुदा था। मैं कहता हूँ कि आज चलो घर चलते हैं। तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलना चाहती है। जी, उन्हें मेरा सलाम कहिएगा, और अगर कहिए इजाज़त दीजिए तो मैं बस आखिरी 2 दिनों लैली के पास रहना चाहता हूँ। वही खुदाफिजी और रुखसत होने की बात ही है ना बेचारा। ठीक, तो जाओ लैला के पास रहो। लैली, अब जो भी हो, चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत जहमत की आपने। कितनी अच्छी तरह तुम्हारी खैरियत ली है। तुम बेवकूफ़ी का तो कसूर है। अगर उसी वक्त मामू जान की तजवीज़ मान ली होती मैंने तो इस वक्त ऐसा ना होता। बेवकूफ़ी की, हिमाकत की। तुमने अपनी मुरव्वत दिखाई है। तुमने बहुत अच्छा किया। मैं उन सब मोहब्बतों की भरपाई जरूर करूंगा। ठीक है, जरूरत नहीं है। भरपाई करोगे। तुम वाकई उसे तलाक देना चाहते हो? हाँ ना, वरना फूटी कौड़ी भी तो मुझे नहीं मिलेगी। और ये सब बातें तुम लैली से कैसे कहोगे? नहीं पता, मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ। बहुत परेशान हो जाएगी।